गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी संस्कृत स्कूल संगरिया डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से। और आज हम क्लास 6th के बुक हनी शकल का चैप्टर 9th डेजर्ट एनिमल्स पढ़ेंगे। डेजर्ट एनिमल्स यानी रेगिस्तान में रहने वाले जानवर। चलिए, डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स। डेजर्ट्स हैं वो इस धरती के ऊपर, अर्थ मीन्स पृथ्वी, धरती के ऊपर सबसे सूखे स्थान हैं, ड्राईएस्ट, और ये महीनों महीनों सूखे रहते हैं। और इवन ईयर्स, और सालों सालों तक विदाउट रेन, बिना बरसात के। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। परंतु फिर भी जो रेगिस्तान के जानवर हैं वो बिना पानी के लंबे समय तक नहीं जी सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन, और लंबे अवधि तक इस गरम सूर्य के अंदर, बहुत गर्मी वाले सूरज के अंदर, बहुत गर्मी वाले मौसम के अंदर वहाँ लंबे समय तक बिना पानी के नहीं रह सकते। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस। इसीलिए उन्होंने अलग अलग तरह के रास्ते अपना लिए हैं ताकि वो इन कठिन परिस्थितियों में स्वयं को ढाल सके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गर्बिल्स। गर्बिल एक चूहे जैसा जानवर होता है जो लंबी पूंछ का होता है। स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। क्योंकि गर्विल है वो जो दिन की सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उस समय वो अंडरग्राउंड रहता है, ज़मीन के अंदर, बिल के अंदर, अपने ब्रो मीन्स बिल, वो बिल के अंदर रह करके अपनी दिन का समय निकालता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स, और अजीब अजीब तरह के जानवर कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स, जो कि धुंधले, जब अंधेरा हो जाता है तो जो कीट पतंगे निकलते हैं उनको कहा जाता है यहाँ। एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर नमी ऑन देयर लेग्स, अपने टांगों पे मॉइस्चर को इकट्ठी कर लेते हैं। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल्स डाउन इनटू देयर माउथ, और उसके बाद वो हवा में बहा करके उसे अपने मुंह में ले लेते हैं। यानी वातावरण की शाम को समय जो नमी होती है उससे पानी बनाते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज। सीज मतलब समुद्र, एंडलेस असीमित, कोई सीमा नहीं। ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून रेत के टीले। सभी जो रेगिस्तान है वो रेत के टीलों की तरह यूं असीमित समुद्र की तरह नहीं होते। सम आर रॉकी, कुछ पथरीले होते हैं। सम और पेबली, कुछ कंकड़ पत्थर वाले होते हैं। एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेज वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कईयों में तो छोटी छोटी झाड़ियाँ भी लगी होती हैं जगह जगह पे, जगह डॉट की तरह। और कई रेगिस्तान के अंदर फूल भी खिले होते हैं जब उसका फूल खिलने का मौसम आता है। देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर 2300 से भी ज़्यादा विभिन्न प्रजातियां हैं सांपों की, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर, और उनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर के 11 मीटर तक होती है। 11 मीटर यानी 36 फीट तक। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस। ज़्यादातर स्नैक्स हैं जो सांप हैं वो नुकसानदायक नहीं होते। बट दे आर, परंतु आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, और कुछ तो इसमें से बहुत पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट 1 बाइट। वो आदमी को, ह्यूमन बीइंग इंसान को एक बार काटने से मार देते हैं। मोस्ट स्नैक्स ले एग्स। ज़्यादातर जो स्नैक्स है वो अंडे देते हैं। बट देर आर मैनी, परंतु कुछ ऐसे भी हैं विच गिव बर्थ टू देयर यंग्स। कुछ ऐसे स्नैक्स भी हैं जो अपने बच्चे देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स ए rather evil looking snake with a very bad reputation। इसमें कहा कि अमेरिका के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जो कि ड्राई है, सूखा हुआ है, और रॉकी है यानी पथरीला है, वहाँ एक बहुत बुरा रेपुटेशन वाला स्नैक रहता है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल
रेटल होता है झुंझुना, इट्स फ्राइटनिंग रेटल, इसका डराने वाला जो झुंझुना है, बच्चे जो झुंझुना बजाते हैं, कैन बी हियर्ड एज फॉर एज 30 मीटर्स अवे, 30 मीटर दूर से ही इसका झुंझुना सुनाई देता है। इसकी पूंछ में ये देखिए यहाँ ये स्नैक है, इसकी पूंछ में एक रेटल की तरह होता है, जैसे बच्चे झुंझुने बजाते हैं इस तरह, और इसको पूंछ को हिला के वो आवाज़ करता है। इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये झपट्टा मारता है बिजली की सी गति से। बट द रेटल स्नैक्स और रेटलर, इसको रेटलर बोलते हैं, एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड, इसको रेटलर भी कहा जाता है कई बार, प्रेफर टू अवॉइड पीपल ऑफ इफ़ इट पॉसिबली कैन, उसकी कोशिश रहती है कि वो लोगों से दूर रहे। रेटल स्नैक जो होता है, रेटलर होता है, इसकी कोशिश रहती है लोगों से दूर रहे। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, अपनी पूंछ को ये ऊपर उठाए रहता है, एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब्ड, और जब इसको परेशान किया जाता है तो ये अपने रेटल को पूंछ के पीछे उसको हिलाता है, उसको बजाता है। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट द इंट्रूडर, यानी जो वहाँ व्यक्ति खड़ा है इंट्रूडर, विल गो अवे, इस होप में, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई खड़ा है वो चला जाए, इसलिए वो तो रेटल अपना बजाता है। हाउएवर, फिर भी, इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, परंतु अगर इसकी वार्निंग, चेतावनी को अगर इग्नोर कर दे, ध्यान नहीं दे, एंड इट फील्स थ्रिटन्ड, और इसको ये लगे कि तुम्हें डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है, इट विल कोयल रेडी टू बाइट, बाइट मीन्स काटना, और ये अपने आप को कोयल बना लेता, घुंडी बना लेता, गोल गोल काटने के लिए तैयार हो जाता है। बट इट्स ओन टेल मैक्स, बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज, इट्स ओन टेल मैक्स, रेटलर कभी को शोर सुनाई नहीं देता, क्योंकि कहते हैं ना सांपों के कान नहीं होते, परंतु इसकी जो पूंछ है उस पर जो रेटल है वो ही शोर करता है, वो ही आवाज़ करता है। लाइक मोस्ट स्नैक्स, दूसरे अधिकांश सांपों की तरह, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस, क्योंकि सांपों को माना जाता है कि वाइब्रेशन से ही चीज़ों का पता लगाते हैं, इनके कान नहीं होते। इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नैक कैन फील द मूवमेंट, अगर पास से कोई आदमी निकलता है तो इसकी मूवमेंट से ये पता लगा लेता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू साउट इट वुड नॉट हियर ए थिंग, परंतु अगर वही आदमी अगर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगाए तो भी उसको सुनाई नहीं देता, सिर्फ ये वाइब्रेशन समझते हैं, वो भी अपने शरीर से। रेटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, और ये रेटल स्नैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूँ फैले हुए मिलते हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिकी महाद्वीप के अंदर। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, जो कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक का एरिया है उसके अंदर खूब सारे मिलते हैं। दे फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर, वो अपने जो शिकार होते हैं उन पे ये निर्भर रहते हैं, जिसमें माइस भी हैं, चूहे, वॉल्स चूहे की तरह जीव होता है, ये भी रेट्स हैं, ये भी एक चूहा ही समझ लो, चिपमंक्स है, चूहे जैसा जीव होता है, और दूसरे स्मॉल एनिमल्स, दूसरे छोटे जानवरों पर। रेटल स्नैक्स किल देयर प्रे विद वैनम, वैनम जहर, रेटल स्नैक अपने जहर से अपने शिकार को मार देते हैं, प्रे मीन्स शिकार। लाइक ऑल स्नैक्स, दूसरे सांपों की तरह है, दे स्वालो, वो निगल जाते हैं, द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, दुर्भाग्यशाली जो जानवर है जिनका भाग्य अच्छा नहीं है तो उनको सीधा का सीधा ही ये निगल जाते हैं। फ्यू स्नैक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, कुछ सांप हैं वो एक हफ्ते तक बिना खाए रह सकते हैं, और जो बड़े जानवर हैं वो तो साल साल तक यूँ निकाल देते हैं। आगे बात कर रहे हैं मोंगूज की। मोंगूज यानी नेवला, मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर, मोंगूज होते हैं वो नेवले जो होते हैं वो एक साथ मिलकर शिकार करने में, शिकार करना अच्छा लगता है उनको, इस एक साथ मिलकर के शिकार करते हैं, हंट, हंट मीन शिकार करना। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई, परंतु उनको भी डर रहता है कि जो खतरनाक प्रीडेटर हैं, हिंसक जीव हैं, उनकी तरफ भी उनका ध्यान रहता है। पोकिंग देयर नोजेस, पोक मीन्स अंदर डालना, नोजेस इनटू होल्स, ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पास, होल्स के अंदर अपनी नाक डालना, चट्टानों को पलटना यानी मिट्टी को पलट देना अपने पाँव से, पाँव मीन्स पंजे,
एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लाज, और जो उसके पंजे होते हैं उस ग्राउंड को स्क्रैच करना। बैंडेड मोंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, और जो बैंडेड मोंगूज होते हैं बड़े अच्छे अम्यूजिंग से अजीब से जानवर होते हैं देखने में। इनके बैंडेड होती है, देखिए ये यहाँ पट्टियाँ बनी हुई हैं, ये पट्टीधारी, तो इनको बोलते हैं बैंडेड। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फोरेज फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स। और अफ्रीका के अंदर तो एक सामान्य सा दृश्य होता है कि मोंगूज होते हुए इकट्ठी यात्रा करते ग्रुप के अंदर फोरेज के लिए। फोरेज मीन्स खुराक के लिए, अपने चारे के लिए, और खुराक उनकी क्या होती है, बीटल्स होते हैं, मिलीपेड्स होते हैं, अदर स्मॉल क्रीचर्स, यानी छोटे छोटे जीव होते हैं उनके, भंवरे जैसे कीट पतंगे हो गए, इस तरह के जीव उनके खाने की चीज़ें होती हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, उनको एक साथ मिलकर समूह में शिकार करना अच्छा लगता है। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, ट्विटरिंग और कॉलिंग। वो झुंड में रहते हैं, इधर उधर शिकार भी करते हैं, तो ट्विटर करते हैं, चाहे चाहते हैं या आवाज़ करते, अपना एक दूसरे से टच में रहते हैं ताकि पता रहे कि हाँ दूसरे वाला भी यहीं है। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि कोई खतरा ना हो। हॉक्स, ईगल्स जो बाज है, चील है, एंड लार्ज स्नैक्स और बड़े बड़े जो सांप हैं, दे वॉर्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। तो जैसे हाक आ गई, जैसे बाज आ गया, ईगल आ गई, तो ऐसे बड़े जानवरों से या बड़े स्नैक्स से उनसे बचने के लिए स्पेशल अलार्म की आवाज़ भी निकालते हैं, जिससे संदेह भरी जो बातें होती हैं उनको पता लग जाए कि सारे सचेत हो जाएं। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. मोंगूज प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने बिना सांप को मार डालते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, वो इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, दैट दे कैन डोज ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स, कि वो जब भी स्नैक स्ट्राइक करता है वो एकदम पीछे हट जाते हैं। दे कंटिन्यूली मेक ए नुइसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर ए वाइल व्हेन द स्नैक गेट्स टायर्ड, और वो इस तरह की मूर्खता भरी काम करते रहते हैं सांप के साथ, उसको छेड़ते हैं बार बार, इधर से काट लिया उधर से काट लिया, जब तक कि वे सांप थक न जाए, टायर्ड। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और जब जैसे उनको पता लगे कि सांप थक गया है वो एकदम उस पर डाइव करते हैं, उस पर डुबकी, डाइव इन का मतलब डुबकी लगाना भी होता है, परंतु यहाँ उस पर झपटते हैं और उसको मार डालते हैं। ऑल द फीमेल मोंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, और लगभग सभी जितनी मोंगूज होती है, मादा मोंगूज, वो लगभग सभी सेम टाइम पे ही बच्चे देते हैं अपने। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन ए डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो लॉग, और ये ग्रुप के अंदर ही उन बच्चों की देखभाल करते हैं, और वो उनके जो बिल होते हैं वो पुराने टर्माइट माउंट होते हैं, दीमकों के जो पुराने होल हैं वो बने हुए हैं, या कोई थोथा कोई लठ है उसके अंदर वो अपना घर बनाए रहते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, पर ज़्यादातर जो जवान है वो इधर उधर भोजन की तलाश में जाते हैं। 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर रिटर्न फॉर द नाइट, तब 2-3 मोंगूज है वो वहीं पे ध्यान रखते हैं जब तक दूसरे नहीं आ जाएं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल, दूसरा जानवर जो रेगिस्तान के अंदर रहता है वो है कैमल। कैमल मीन्स ऊँट। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड मीन्स पालतू बनाना, डोमेस्टिकेटेड पालतू बनाना बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले कैमल्स को, ऊँटों को पालतू बनाया गया था लोगों के द्वारा। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन ए स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स, और जो जंगली ऊँट है वो लगभग 30 की संख्या में के ग्रुप में रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स, तो इनका ऊँटों के ऊपर जो बाल होते हैं वो बड़े शैगी हो जाते हैं, यानी इधर उधर छितरे हुए से बड़े, जैसे कोट होता है वो सर्दी में इनकी रक्षा करता है। टू कीप वार्म, उनको गर्म बनाए रखता है। एंड शॉर्टर टीडियर कोट्स इन द समर, और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो वो बाल छोटे भी हो जाते हैं, तो वो उनको
गर्मियों में भी बचाते हैं उनको, समर के अंदर भी, टू कीप कूल, और वो उनको ठंडा रखते हैं। ए थर्स्टी कैमल, एक प्यासा ऊँट, कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, एक प्यासा ऊँट 30 गैलन तक पानी पी जाता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेज, इसका मतलब 500 पूरे भरे हुए गिलास जितना पानी एक ऊँट पी जाता है, 500 गिलास तक, इन जस्ट 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट के अंदर इतने गिलास पानी पी जाता है। नॉर्मली, सामान्यतः, हाउ एवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स, जिसको जो भी नमी चाहिए, मॉइस्चर मीन्स नमी, वो ये डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, जो रेगिस्तान के अंदर पौधे होते हैं, उनसे प्राप्त करता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, वो बिना पानी पिए 10 महीने तक रह सकता है, कारण वो अपनी नमी है जो उसको चाहिए, वो जो छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह उनको खा करके नमी प्राप्त कर लेता है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स, कैमल की 2 प्रजातियाँ होती है। वन नॉन एज द ड्रोमडेरी हैज ओनली ए सिंगल हम्प, देखिए ऊँटों की 2 प्रजातियाँ होती है, एक जिसके एक हम्प होता है, हम्प कुब्बड़, ये जो यहाँ हम्प दिखाया गया, ये कुब्बड़, उसे बोलते हैं ड्रोमडेरी। द अदर इज कॉल्ड ए बैक्टीरियन कैमल, दूसरे वाले को कहा जाता है बैक्टीरियन कैमल, एंड हैज़ 2 हम्प्स, और उसके 2 कुब्बड़ होते हैं। तो ये देखिए यहाँ 2 कुब्बड़ बने हुए इस ऊँट के। तो 2 तरह के ऊँट होते हैं, एक तो ड्रोमडेरी जिसके सिंगल हम्प होता है कुब्बड़, और जो बैक्टीरियन ऊँट होता है उसके 2 हम्प होते हैं। दी हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, ये जो उसके कुब्बड़ हैं ये रेगिस्तान में उसको जीवित रहने में खूब सारी सहायता करते हैं। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, ये एक तरह के स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करते हैं, जैसे स्टोर करने के कोई कंटेनर हो। बट दे डोंट स्टोर वाटर, परंतु इसमें पानी स्टोर नहीं होता। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसे कि सामान्यतः कई लोग गलती से इस बात को मानते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, उसमें फैट भरा होता है, इनके कुब्बड़ में वसा भरा होता है। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स, और यही फैट जो उसके अंदर भरा होता है ये उनके नरिश करता है, पालन पोषण करता है, उनको एक नरिशमेंट देता है जब फूड की स्कैर्स हो, जब फूड की स्कैर्स मीन्स कमी, फूड की कमी हो, उस समय ये उनको नरिश करता है, उनको पोषण देता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, सेवरल मीन्स कई, ये उनको कई दिन तक कुछ खाने को नहीं मिले, देयर हम्प्स श्रिंक, श्रिंक मतलब सिंकुड़ना, एज द फैट इज यूज्ड अप, यदि उनको कई दिनों तक खाने को नहीं मिलता तो उनका हम्प है जो कुब्बड़ है वो सिंकुड़ जाता है, कारण उसमें से जो फैट है वो यूज हो जाती है बॉडी में। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, कई और भी रास्ते जिसके कारण कैमल्स ने खुद को इस डेजर्ट लाइफ के अंदर, रेगिस्तानी जीवन के अंदर खुद को ढाल लिया है। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनके जो माउथ है, उनका जो मुंह बड़ा टफ होता है, बड़ा कठोर होता है। दैट इवन द शार्प थॉर्न, यहाँ तक कि जो तीखे थॉर्न्स है, कांटे हैं, कैन नॉट पियर्स, पियर्स मीन्स चुभना, थ्रू, क्योंकि उनके जवाड़े में, उनके मुंह में वो कांटे नहीं चुभते, इस तरह का कठोर मुंह है उनका, ऊँटों का बना होता है, इसी कारण इनको रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। तो आप इस लेसन को बार बार पढ़िए, याद कीजिए। थैंक यू।